राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बनाना सीखेंगे ये सुंदर सी लड्डू गोपाल जी की और श्री जी की ड्रेस। और इसको बनाना बहुत इजी है और हमने इसे क्रोशिया के साथ बनाया हुआ है। और जो ऊन हमने ली है वो मल्टी कलर की है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक नोट लगा लेंगे। तो नोट लगाने के बाद हमें 22 की चेन बनानी है। तो हम पहले 22 की चेन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। अब हमें क्या करना है, 2 एक्स्ट्रा लेने हैं और 2 जंजीर छोड़ के थर्ड वाले में डबल क्रोशिया करना है। ये यहाँ से 2 जंजीर छोड़ के जो थर्ड वाला है उसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। तो अब ये एक हमारा पहला हो गया, ये 2 छोड़ा और एक डबल क्रोशिया हो गया और एक इसमें, तो ये 2 डबल क्रोशिये हो गए। ऐसे ही हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशिये करते जाना है। तो ऐसे ही हमें हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते जाना है। तो इसमें हमने पहले में एक सिंगल क्रोशिया किया था जो हमने छोड़ा था, और लास्ट वाले में भी हमने सिंगल क्रोशिया किया। तो अब हमें 2 की चेन करनी है, 1 और ये 2। तो जो ये पहले वाला है इसमें तो हमने 3 की जंजीर की है, तो उससे छोड़ के उससे अगले वाले में हम डबल क्रोशिया कर देंगे। तो अब इसको समझिए, यहाँ पर हमने 3 की जंजीर की थी, तो उससे अगले में हमने एक डबल क्रोशिया कर दिया। तो अब ये 2 और यहाँ पर 3 और चौथे में हमें 2 डबल क्रोशिया और करने हैं। तो डबल यहाँ पर 2 हो गए। तो अब ये 1 2 3 और 4। जो चौथा है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिये करने हैं। मतलब पहले में, दूसरे में, तीसरे में हमने सिंगल किया, लेकिन चौथे में हमें डबल करना है। और ऐसे ही हमें सारी करते रहना है। मतलब पहले में सिंगल, दूसरे में सिंगल, तीसरे में सिंगल, फिर चौथे में डबल। ऐसे ही हमें पूरी ये चेन कंप्लीट कर लेनी। तो हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें 2 की चेन करनी है, 1 और ये 2। अब हमें क्या करना है, डबल क्रोशिया एक बार दोबारा करना है। तो ये 1 2 और ये तीसरा,
चौथा और पांचवा। जो फिफ्थ वाला है, पांचवे वाला, उसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। पिछले में हमने कैसे किया था कि हमने 3 सिंगल रखे थे और चौथे में हमें डबल क्रोशिया किया था। इस वाले में हमें पांचवे में डबल क्रोशिया करना है। ऐसे ही हम पूरी चेन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पूरी चेन हमने कर ली। अब हमें क्या करना है, बाजुएं बनानी है। तो उसके लिए हमें 2 की चेन लेनी है। तो ये 1 और ये 2। तो एक तो यही हो गया और ये हमारा डबल क्रोशिया। तो अब ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और ये 7। 7वें में हमें डबल क्रोशिया करने हैं। मतलब जो 6 हैं हमारे बाकी, उसमें हम सिंगल करेंगे और 7वें वाले में हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 कुंडे छोड़ के जो 15वां वाला है उसके बाद हमें डबल क्रोशिया करते रहना है। यानी 15 और उसके बाद वाले हमें डबल क्रोशिया करने हैं। कब तक करने हैं? 21 तक। 15 से लेके 21 तक हमें डबल क्रोशिया करते जाना है। तो 21 के बाद हमें 7 तो ये हमने छोड़ने हैं और 14 हमें बाजू के लिए छोड़ने हैं। यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 हमें बाजू के लिए छोड़ने हैं और जो लास्ट में बचेंगे वो आपके 7 बचने चाहिए। ये जो लास्ट में है ये 7 होने चाहिए। 14 ही हमें यहाँ छोड़ना है। तो 1, ये हमारा 1 हो गया और ये 2 3 4 5 6
6 और ये 7। ये हो गए। तो अब हमें क्या करना है, 2 हाथ एक एक डबल क्रोशिया करना है, ऐसे ही करते हुए भरते जाना है। तो यहाँ पर हमने ये कुर्ती पूरी कर ली है। अब हमें क्या करना है, पीछे से इसको जॉइंट कर देंगे आपस में। तो इसको जॉइंट करने के बाद हम फ्रॉक बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और 2 डबल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसमें और अगले में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर अगले में 2 बार डबल क्रोशिया। ऐसे ही करते जाना है हमें। 1 बार डबल क्रोशिया, फिर अगले में 2 बार डबल क्रोशिया, ऐसे ही करते जाना है हमें। इसको कंप्लीट कर देना है। जैसे 1 बार यहाँ पे और अगले में 2 बार, ऐसे ही करते जाना है हमें। तो यहाँ पर हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो पिछली बार में हमने क्या किया था कि 1 बार हमने डबल क्रोशिया किया था और 1 बार 2 बार डबल क्रोशिया। तो इसमें हमने क्या करना है, 1 2 और जो थर्ड वाला है उसमें डबल क्रोशिया कर देना है, ये 2। तो डबल क्रोशिया इसी टाइप से हमें करते जाना है। जो थर्ड वाला होगा उसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। तो इसी प्रोसेस से हम जैसे कि 1 2 फिर तीसरे में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए जितनी आपको लेंथ चाहिए आपके लड्डू गोपाल के हिसाब से आप उतनी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इतनी लेंथ की है और इसके ऊपर अब हम थोड़े से डेकोरेशन करेंगे, वो फ्लावर्स के साथ करेंगे। तो वो भी मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। फ्लावर बनाने के लिए आपको वही ऊन यूज़ करनी है जिस ऊन से आपने ड्रेस का बेस बनाया है। तो यहाँ पर हम नोट लगा लेंगे और यहाँ पर 3 की हमें चेन करनी है। ये 1 2 और ये 3। तो अब हमें फर्स्ट चेन में एक लूप करना है, ये यहाँ पर ऐसे और ये। तो हमें क्या करना है, 1 2 चेन बना लेनी है। तो यहाँ पर 2 चेन बनाने के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर हमें बीच वाले में क्रोशिया डाल के हाफ डबल क्रोशिया करना है। यहाँ बीच वाले में डाल के हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 3 और ये 4 और ये 5, यहाँ 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हाफ डबल क्रोशिया। अब 12 का हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद हम 2 चेन स्लिपी स्टेज से जोड़ देंगे।
इसको टच करने के बाद हम 3 की चेन लेंगे, ये यहाँ पे 3 की चेन ले लेंगे। फिर सेम स्पेस में जहाँ पर हमारी चेन है उससे अगले वाले में हम 3 बार धागा लेंगे। धागे को हम इस टाइप से निकाल लेंगे 3 बार। फिर इसके बाद हम सेकंड वाले में जाके 1 2 और ये 3 बार कर देंगे और फिर हमें इसको 2 का 1 करके उतार देना है, ये इस टाइप से। और यही प्रोसेस आपको रिपीट करते जाना है। जैसे अब दोबारा से हम 3 की चेन करेंगे, फिर सेम स्पेस जो इसके आगे वाला है उसमें 3 बार धागा लेंगे, फिर सेकंड वाले में जाके 3, फिर ऐसे ही इसको 2 का 1 करके उतार देंगे। यही प्रोसेस आपको रिपीट करते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि एक, यहाँ पे 1 2 और ये 3 ले लिया। फिर हम अगले वाले में सेकंड वाले में जाके 1 2 और ये 3, फिर हम इसका 2 का 1 कर देंगे। इसी टाइप से आपको सारे करते जाना है। तो यहाँ पर हमारा फ्लावर बन के रेडी हो चुका है।
तो अब हम इसके जो एक्स्ट्रा हैं धागे उसको कट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी जो उल्टी साइड है, यानी कि एक सीधी साइड होती है और एक दूसरी जो साइड है, उसके अंदर इस धागे को, बचे हुए धागे को इसमें दबा देंगे इस टाइप से। तो इसी टाइप से हमें सारे बना लेने हैं, काफ़ी सारे, ताकि हमारी जो ड्रेस का बेस है वो अच्छे से कवर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे बना लिए थे और साथ में मैंने वाइट कलर के मोती लिए हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ आगे की तरफ लगाना शुरू करेंगे ताकि हमें स्पेस का पता रहे कि कितना स्पेस हमारा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक फ्लावर लगा रहे हैं और उसमें हम बीच में सेंटर में इस मोती को अटैच कर देंगे। अब हमें बैक एरिया में इस टाइप से धागे को पिरो लेना है ताकि जो फिनिशिंग है वो अच्छे से दिखे। ऐसे ही सारे फ्लावर्स हम लगाते चले जाएंगे राउंड शेप में। तो ड्रेस तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी यहाँ पर, लेकिन हमें इसके साथ का हेड बैंड भी बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्लावर ले लेंगे, वही जोन सा आपने बनाया है, और इसकी दोनों साइड में हम चेन बनाना शुरू करेंगे। इस टाइप से आपको इसमें धागा पिरो के चैन बना लेनी है, दोनों साइड आपको बनानी है। पहले हम एक साइड बनाएंगे, जितनी लंबी आपको करनी है आप उतनी ही इसमें चैन पिरोए। जितनी लंबी आपको चाहिए उतनी बनाने के बाद आप इस थ्रेड को कट कर दे, जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इस तरह से कट कर देंगे। और सेम प्रोसेस से हम दूसरी साइड भी कर देंगे। अगर आपको साइड में फ्लावर चाहिए तो आप एक साइड बड़ी रखें और एक साइड छोटी। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो आप दोनों साइड इक्वल रखें।
तो हमने साइड के अकॉर्डिंग में एक छोटा रखा है और एक बड़ा। अगर आपको इक्वल रखने हैं बीच में सेंटर के लिए तो आप इक्वल रखें। और फिर हमने इसमें मोती लगा दिए और ये रहा फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी।